अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज इस मेरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आपके एनिमल्स जो है हीट पे आते हैं तो उनका किस तरह पता चलता है। उसके 2-3 मेथड्स होते हैं। एक ये है, जैसे मेरी गाय ये हीट पे आई हुई है, वलेतन गाय है और ये यूरिन की जगह से एक लिक्विड सा फेंक रही है। अभी आप देख रहे होंगे ये काफ़ी मोटा और थिकनेस फ़ील हो रहा है। बट जब ये थोड़ा सा एक स्टार्टर में इस तरह होता है, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर ये बिल्कुल बारीक और वाइट हो जाएगा। तो उस टाइम बेस्ट टाइम होता है इसको क्रॉस करवाने के लिए और या इंजेक्शन रखवाने के लिए। तो उस टाइम ये प्रेगनेंसी स्टेज की मैक्सिमम हो रही होती है। अच्छा, इसके 2-3 होते हैं। एक तो ये इसका प्रोसेस होता है, इस तरह आपको पता चल रहा होता है। दूसरा ये होता है कि आपका जानवर जो बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहा होता है अनएक्सपेक्टेडली, उससे भी आपको आइडिया हो जाता है। तीसरा ये होता है कि वो जानवर, दूसरे जानवर जो उसके साथ होते हैं, उनके ऊपर चढ़ रहा होता है। तो ये 3-4 कंडीशन है। ये मेरे अपने डॉक्टर हैं। ये मेरी जो थी कट्टी भी है, वो भी हीट पे थी। उसको पहले मैं चेक करवा रहा हूँ कि आल्दो ये हीट पे है या नहीं है। तो ये बिकॉज़ आर्टिफिशियल वे में जो थ्रू इंजेक्शन हम करते हैं उसके थ्रू इसको मैं क्रॉस करवा रहा हूँ। बुल से ये हुई नहीं है। तो इस वजह से बट मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि अगर आपके पास नेचुरल जो रिसोर्स हैं, जस्ट लाइक अगर गाय हैं तो बैल से और भैंस है तो ये कट्टे से, संडे से होनी चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज़ उसके स्पर्म्स, उसके वो सारे जो फ्रेश होते हैं और नेचुरल इज़ नेचुरल। बट ये मेरे पास नहीं हुई, इसकी वजह से इसको मैं आर्टिफिशियली जो इंजेक्शंस होते हैं, और ये इंजेक्शन, ये इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है, ये इसके अंदर इंसर्ट करवा रहा हूँ। और ये इन लोगों ने अपने इसमें जो बॉटल्स के अंदर रखा होता है जिसका टेम्परेचर नेगेटिव होता है। ये थ्रू इंजेक्शन होगा, इसका सारा प्रोसेस है। इसमें आप देखेंगे किस तरह ये सारा चीज़ें कर रहे होते हैं। नो डाउट ये देखें, इसमें तो एक्सपायरी वगैरह तो काफ़ी लेट है, बट फिर भी आपको पता हमारे पाकिस्तान में इन्वायरमेंट कैसा है, एक क्वालिटी की चीज़ें नहीं होती। इंटरनेशनल लेवल पे वो भी जो इसी वो नॉर्मली स्पर्म्स और आर्टिफिशियल तरह ही कर रहे होते हैं, आल्दो वो नेचुरल को फॉलो नहीं करते, बट वो प्रॉपर क्वालिफाइड होते हैं, रिसर्च बेस होते हैं और लेटेस्ट इंजेक्शंस को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता, हमारा यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और कब तक इसका जो कितना टाइम का है और इसकी आल्दो वैलिडिटी भी है या नहीं है। तो बट होप ऑफ द बेस्ट ये चीज़ें रखवा रहे हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी, अगर आपके पास जानवर है, मेल एनिमल है, तो उसके थ्रू क्रॉस करवाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी मेरी वलैती गाय है, मुझे 2-2 साल हो गए और मल्टी टाइम उनको मैंने इंजेक्शन करवा चुका है। उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है और मैं बैल के पास भी लेके गया हूँ जो, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी हाइट बहुत कम होती है। ये गाय, मेरी गाय जो वलैती है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्रॉस हो नहीं सकी। और आप बिलीव करें, पहला इंजेक्शन मैंने जो अपनी गाय को इंसर्ट करवाया था वो अप्रैल 2022 में करवाया था और ऑलमोस्ट अभी मार्च, मिड ऑफ मार्च चल रहा है। 2 साल हो गए, अभी तक वो स्टे नहीं हुई, क्योंकि थ्रू इंजेक्शन करवा रहा हूँ। और उससे बल्कि नुकसान ये होता है कि आप जब बार बार इंजेक्शन रखवा रहे होते हैं, डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं, तो आपके जो जानवर्स हैं वो उनके थन्स जो है ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो उससे जानवर काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी पेन में भी हो रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीज़न, और जो मुझे आर्टिफिशियल वे यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये इसके तरीक़ेकार हैं। होपफुली अल्लाह करे ये स्टे कर जाए, क्योंकि बीइंग अ फार्मर यही सबसे बड़ी सेविंग होती है कि आपका जानवर टाइम पे क्रॉस हो जाए। अदरवाइज़ ये होता है कि सर्टेन टाइम के बाद आपकी दूध की यील्ड बहुत कम हो जाती है, जानवर की अपनी हेल्थ कम हो जाती है, और जो मेन इशू होता है, इनके थन में साड़ू पड़ जाता है। अगर आप क्रॉस ना हो, ज़्यादा टाइम ले लें, तो थन ख़राब हो जाते हैं, जो कि आल्दो मैं फेस कर रहा हूँ। मेरी एक गाय वलैती गाय है जो माशाल्लाह 15-16 केजी एक टाइम में दे रही थी, बट क्रॉस होने में काफ़ी टाइम लगा। इंजेक्शन रखवाए, मल्टी टाइम रखवाएँ, उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उसके 1-2 थन ख़राब हो गए जिनमें दूध कम हो चुका है। तो ये है, ये सब बीइंग अ फार्मर जो भी देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उनको पता है कि हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ये। शुक्रिया।